जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने इस कक्षा की जो चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे, इसका 2 और वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 क्लासेस हम लोगों ने कर चुकी हैं। ये इसकी तीसरी क्लास है। बच्चों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा अतीत है, हमारा इतिहास है, वो हम किस प्रकार से जान सकते हैं। अर्थात हमारे इतिहास जो है, इसके जानने के स्रोत क्या है। अच्छा, आप बताइए बच्चों, हम इतिहास कैसे जान सकते हैं। देखिए, इतिहास को जानने के बच्चों मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला होता है बच्चों साहित्य के द्वारा जानना। साहित्य यानी कुछ नाटकें लिखी गई हैं, कुछ कहानियां लिखी गई हैं उस समय के समय काल में, या फिर कुछ आपकी साहित्य में कलाकृतियां लिखी गई हैं, निबंध, उपन्यास आदि प्रकार के जो साहित्य होते हैं जो लिखे गए हैं, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों कि कुछ पुराने स्थलों की जब हम खुदाई करते हैं और उसमें से अगर हमको बच्चों कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो उस समय काल में उपयोग में आती थी, तब हम उस समय के समय काल का इतिहास को अनुमान लगाते हैं। तीसरा होता है बच्चों आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए दोस्तों, विदेशी यात्री पहले के जमाने में जगह जगह पर यात्रा करते थे। यात्रा करते समय वो एक डायरी को मेंटेन करते थे। बच्चों, डायरी लिखते थे। वह जिस देश में जाते, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की व्यवस्था को वो अपने डायरी में लिखते रहते थे। इससे उस देश की छवि का पता चलता है। देखिए बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिए। अगर बच्चों विदेशी यात्री की जगह पे आप अपने घर के मेहमानों को रखें। यदि आपके घर पे कोई मेहमान आता है और वह क्या करता है कि आपके घर के बारे में देखता है, आपका ही मान लीजिए आचरण देखता है, आपके बारे में समझता है और देखता है बच्चों कि आप तो फ्री फायर खेल रहे हैं, आप तो पबजी खेल रहे हैं, नाना प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं, तो वो पाता है कि नहीं, ये बड़ा गंदा बच्चा है। और वो फिर क्या करेगा, अपने घर पे जाएगा तो क्या बताएगा कि मैं गया राहुल के घर, मैं गया रुपेश के घर, मैं संजीत के घर गया, तो मैंने देखा कि वो बच्चा बड़ा ही गंदा है, उस घर का माहौल बड़ा ही गंदा है, उस घर में बच्चे को हमेशा डांटा जाता है और बच्चा जो है गंदे गंदे गेम्स और जो वीडियोस वगैरह है उनको वो देखता है। तो इसी प्रकार जो मेहमान है आपके घर के, जिस प्रकार से बातें करते हैं, उसी प्रकार विदेशी यात्री जब भारत आते थे तो वह लोग भारत को देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे, महसूस करते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, औरतों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इसको समझते थे और फिर वो अपने यात्रा वृत्तांत में बच्चों लिखते थे। तो इसके आधार पर भी हम लोग उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, साहित्यिक जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धार्मिक साहित्य, जिसमें धर्म से जुड़ा साहित्य हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे वेद हो गया, तो वेद जो है मान लीजिए आज से लगभग 3500 वर्ष पहले लिखा गया है। 3500 से आप 2500 वर्ष मान सकते हैं, इस समय में लिखा गया है। तो इस समय मान लीजिए जो वेद लिखे गए, वेद से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि उस समय की क्या सामाजिक स्थिति थी। मान लीजिए कोई जैन धर्म का हो गया आपका, कोई बौद्ध धर्म का हो गया, तो इन सब धर्मों के जो धार्मिक साहित्य है, जो उपन्यास है, जो भी है, इनको हम लोग धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि त्रिपिटक से हम लोगों को क्या मिलता है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि 2500 वर्ष पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, अर्थात 16 राज्य हुआ करते थे। इसी प्रकार बच्चों होता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का अर्थ होता है, ये धार्मिक साहित्य के जस्ट उल्टा होता है। इसमें धर्म से जुड़ी तो बातें नहीं होती हैं, लेकिन उस समय काल में क्या चल रहा है इसमें लिखा गया होता है, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, अन्य अन्य प्रकार के रूप में। जैसे आप देखिएगा राजतरंगिणी, यह कलहन द्वारा रचित है। कलहन एक बड़े ही बड़े विद्वान थे, कलहन।
कल्हन द्वारा रचित है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इन्होंने लिखा। इस राजतरंगिणी से बच्चों हम लोगों को कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ की? कश्मीर के। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? राजतरंगिणी से। क्वेश्चन बच्चों आता है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद बच्चों एक और हम लोगों को अधार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य आप कह सकते हैं मिलता है, अर्थशास्त्र। इसके रचयिता थे बच्चों चाणक्य। इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी कहीं कहीं इनको बोला जाता है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। इसमें जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, इसके बारे में जो अर्थशास्त्र, इसमें बहुत विस्तार रूप से चर्चा है। तो ये तो लौकिक साहित्य के प्रकार हो गए और ये धार्मिक साहित्य के। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत बच्चों मैंने जैसे बताया कि पुरास्थल से मिलता है। जो पुरास्थल होते हैं वहां पे पुरातत्वविद जो होते हैं, जो भूगोलवेता आप नहीं कह सकते हैं, पुरातत्वविद एक अलग ही डिपार्टमेंट हो जाता है। वे लोग जाते हैं वहां, खुदाई करते हैं और पाते हैं कि वहां से कुछ कुछ वस्तुएं मिली और उन वस्तुओं के आधार पर माफ करिएगा, उस समय का इतिहास का बच्चों अंदाजा लगाते हैं। कैसे? देखिए, अब अभिलेख मिलते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, अभिलेख जो होता है वह पत्थर या फिर किसी धातु पर, उसको पत्थर को जैसे ना खोद के लिखा जाता है, खोद खोद के उस पे लिखा जाता है। इसमें राजाओं के अधिकांश आदेश देखने को मिलते हैं। यह राजा जो होते हैं वो अपनी उपलब्धियां जो होता है बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मारेंगे। एक बात जो जान लीजिए, वो युद्ध जीतेंगे मान लीजिए 100 सैनिकों को हरा के, और बताएंगे हमने 1 लाख सैनिकों को हराया। इस प्रकार की बातें यहां पे लिखी जाएंगी। राजा शिरोमणि, महाराजा, छत्रपति, ऐसे शब्दों का प्रयोग इनमें देखने को मिलेगा। ये हो गया। तो अभिलेख क्या होते हैं बच्चों? जो पत्थरों पर हाथों के द्वारा खोद के लिखे जाते हैं। इस पे क्या क्या मुख्य रूप से देखने को मिलेगा? उपलब्धियां या आदेश। जैसे अशोक के बहुत से अभिलेख मिले हैं जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार की चर्चा की गई है अभिलेखों में। इसके बाद एक बच्चों आपको नाम दिख रहा होगा, पांडुलिपि। अब ये पांडुलिपि क्या होता है बच्चों? देखिए, पांडुलिपि उस मतलब ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों को बोलते हैं। ये जो होता है पुराने समय में ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। ऐसी जो वस्तुएं होती थी पांडुलिपियां, इनको ताम्रपत्र पर लिखा जाता था या भोजपत्र पर। अब ये कहां से उपलब्ध होते थे? ये जो भूर्ज का पेड़ होता था, भूर्ज का पेड़ ये छाल से बनाया जाता था। जो भूर्ज का पेड़ है इसी की छाल से बच्चों बनाया जाता था और इस पे लिपियों में लिखा जाता था। ये खंडहर, अब आपको एक शब्द दिख रहा होगा बच्चों, खंडहर। जैसे आपको देखिएगा सांची का स्तूप, ये जो सांची का स्तूप है बच्चों, ये हम लोगों को मध्य प्रदेश में मिला है। मध्य प्रदेश से सांची का जो स्तूप मिला है ये खंडहर के रूप में मिला है। तो इस स्तूप को देख के हम लोग पता लगाते हैं कि ये इतना वर्ष पुराना था और इस समय जो था स्तूप किसके लिए फेमस है? तो बौद्ध धर्म के लिए। तो बौद्ध धर्म इस वक्त में प्रचलित था। इससे क्या हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि बौद्ध धर्म जो था इससे इस समय जो था प्रचलित था। इसके बाद बच्चों आता है कि इतिहास जो है वो एक है या अनेक है। इतिहास एक है सबके लिए या अनेक है? अब देखिए बच्चों, आप मान लीजिए कि आज के समय काल को ही लेते हैं। आप एक बात बताइए, क्या मुकेश अंबानी और आपका जीवन एक समान है? बिल्कुल नहीं। मुकेश अंबानी का जीवन आपसे बहुत बेहतर है, वो अलग प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारा जो जीवन है वो अलग है।
हम लोग जो है सामान्य वर्ग से आते हैं। देखिए इसी प्रकार पुराने समय में भी अलग अलग प्रकार का अतीत होता था। मान लीजिए एक किसान है और एक राजा है, तो दोनों का जो जीवन होगा ये समान होगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी ये समान नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जैसे आज आप लोग देखेंगे बच्चों कि देश जो है हमारा भारत बहुत विशाल देश है, इसमें इतनी अधिक विविधता है। इसी प्रकार पुराने समय में भी रीति रिवाजों में अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं थी, उस समय भी बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों को और रीति रिवाजों को पालन किया जा रहा था। देखिए बच्चों, इतिहास हर किसी के लिए अलग अलग चीज था। राजा के लिए अलग इतिहास था, व्यापारी के लिए अलग और किसानों के लिए अलग। एक और बच्चों आपके बुक में टॉपिक है, एक और टॉपिक है बच्चों, लास्ट ये आज का टॉपिक है तिथि, तिथियों का निर्धारण। तिथियों का निर्धारण बच्चों कैसे होता है? देखिए विश्व भर में आज के समय में रोमन कैलेंडर फेमस है। आज अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कौन सा सन चल रहा है, तो आप लोग बोलिएगा 2024 चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा माह चल रहा है, तो आप लोग बोलिएगा ये फरवरी चल रहा है। दिन पूछा जाए तो आप बताइएगा कि आज जो है 1 तारीख है या 2 तारीख है। इस प्रकार से आप बच्चों बताइएगा। ये हम लोग ऐसे ही क्यों बताते हैं? इसका बच्चों ये फैक्ट है। देखिए ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। इनके जन्म काल को शून्य माना जाता है कि इनके जन्म काल से ही इस पृथ्वी की शुरुआत हुई है, शून्य। और इसके पहले जो भी घटनाएं हुई वो ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या कहलाएगी? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, और इसके बाद जो घटनाएं होगी वो ईस्वी में आएगी। इसको बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में बीसी और इसको बोलते हैं एडी, अर्थात इसका इंग्लिश में होता है अर्थ बिफोर क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक। आपको जब भी 2000 ईसा पूर्व अगर दिखे तो आपको यह मानना है कि यह 2000 जो है ईसा पूर्व, ये ईसा मसीह के जन्म से अर्थात शून्य से 2000 वर्ष पहले की बात है, पहले की बात है। अगर आपको 2000 ईस्वी दिखे तो आपको यह पता चलता है कि यह ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद की बातें हैं। देखिए सिंपल बात है, ईसा मसीह जो थे इनका जन्म हुआ था शून्य में। शून्य के पहले जो भी घटनाएं हुई उनको ईसा पूर्व हम लोग बोलते हैं, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म की जितनी घटनाएं हैं, जो भी सन है, उसको हम लोग बोलते हैं एडी यानी एरोडायनेमिक। ठीक है, ये बच्चों आपको समझ में आ रहा है? ये टोटल चीज आप समझ पाए? ठीक है, चलिए बताइए, जो राज तरंगिणी है उनके लेखक कौन है? कुछ क्वेश्चन आप लोगों से हो जाए, आप लोगों ने क्लास देखा है, बताइए राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य।
ठीक है। इतिहास को कितने भागों इतिहास के कितने स्रोत होते हैं जानने के लिए? इतिहास को जानने के लिए कितने प्रकार के स्रोत होते हैं? बिल्कुल 3 प्रकार के। कौन कौन से बच्चों? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत में आपका आ जाएगा धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा जो भी वस्तुएं मिलेंगी, जैसे अभिलेख, खंडर, पांडुलिपि आदि आदि प्रकार की वस्तुएं। उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण में जो भी विदेशी यात्री आए उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी वीडियो समझ में तो आप कमेंट करिए, मैं प्रयास करूंगा कि इससे बेहतर वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ये चैनल बहुत अभी नया नया ओपन हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ग्रो करवाइए। आगे वीडियो और बेहतर बेहतर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।